ठीक था बजट सर? बहुत बढ़िया बजट था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं देखिए, मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे को मैक्रो फैक्रो समझ नहीं आता इतना, लेकिन जो मेरी समझ थी और जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छा आया। अच्छा, मतलब एक बजट अच्छा था या आपकी एक्सपेक्टेशन कम थी? अब जैसे भी समझ लो आप, कोई भी चीज़ एक्सपेक्टेशन से अच्छी रहे वो तो अच्छी है, वो अच्छी मार्केट में है। तो वही होता है। जैसे मैं सोचता भाई आएगा, मतलब बहुत आवाज़ आ रही थी कि इस बार सब बूस्टर के लिए मतलब थोड़ा तो मैं बोला हर बार 50,000 लाख रुपए बढ़ाते हैं, तो 7.5 से बहुत दिल खोल दिया पीएम साहब ने, तो 10 लाख तक जाएगा। हाँ। तो इस बार पूरा 12 कर दिया, एकदम सिंपल कर दिया, लाख रुपया तक कमाई तक कोई टैक्स नहीं। तो ये मतलब एक इवन साइकोलॉजिकली लाख रुपया इनकम में आपको कोई टैक्स नहीं, ये बहुत मतलब इसके मेंटल रिलीफ है। मेंटल रिलीफ है। और इससे बहुत लोग का मतलब ये इसका इफेक्ट ऐसा नहीं कि खाली टैक्स कट में उसका फायदा होगा। ये बहुत साइकोलॉजिकल है कि भाई सरकार हमारे लिए सोचती है। एक ऐसी बात आ गई कि भाई हम जो बोलते हैं सोचते हैं जो फेयर है वो है, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है, तो 12 लाख रुपए तक जो है ना, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। लाख रुपए पर मंथ सैलरी इंडिया के साथ, मुंबई में शायद थोड़ा उतना नहीं लगता, लेकिन मुंबई के छोड़े हैं तो 12 लाख इज़ अ गुड लेवल ऑफ बढ़िया इनकम। अमाउंट है, बिल्कुल। तो वो एक सलामी ये था बल्लेबाजी। और सो वही अपने आप में हथौड़ा सा अच्छा, बड़ा। तो रामदेव सर एक चीज़ और बताइए फिर इसी पे, जब आपने इसकी बात की तो क्या ये माने कि फ्री बीज देने से तो बढ़िया ये है कि आप इस तरह से टैक्स में छूट दे दें? हाँ, मतलब फ्री बीज मतलब क्या बोल रहे हैं आप? मतलब वो आजकल इलेक्शन के वक्त जो बांट रहे हैं, वो ये तो फ्री, भाई वो फ्री, डेमोक्रेसी का कॉस्ट है, वो तो करना ही पड़ेगा, वो देना ही पड़ेगा। वो देना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। उसके भी इकोनॉमिक इफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ, सब नुकसान ही नुकसान है। नुकसान है भाई। अल्टीमेटली आप 1200-1500 हाथ में दोगे तो 100% बाजार में आएगा, 100% कंजम्पशन में आएगा। सो इन अ वे दिस इज ऑल्सो सेम ओनली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन क्या है इसमें, अब देखिए जो मतलब मेरे पास में जो 8-10 लोग बैठे थे मेरे एनालिस्ट वगैरह, वो बोले सर एवरीथिंग विल गो इन सिप अच्छा, इंक्रीमेंटली, बिकॉज उनका कंजम्पशन इज नॉट इम्पैक्टेड। उनका 50-60 लाख का इनकम होगा, तो उनके कंजम्पशन इज नॉट इम्पैक्टेड। सो ये कैपिटल मार्केट को बूस्ट मिलेगा इसमें। बिल्कुल ठीक बात। मतलब फ्लो जो है ना, मतलब वो एंगल कोई देख नहीं रहा है, बट क्लियरली दिस विल आल्सो हेल्प पीपल अलोकेट मोर इन द कैपिटल मार्केट एज वी गो फॉरवर्ड। परफेक्ट। आप सेटिस्फाइड है कि भाई 11 लाख करोड़ ही से ये खर्चा तो कर दे कम से कम, या थोड़ा ज़्यादा होता तो? तो जैसे इस साल में क्योंकि एक डर वो भी रहता है कि 11 लाख करोड़ बोला कहीं कम तो नहीं करेंगे। देखिए जो स्लो डाउन हुआ ना जो सेकेंड क्वार्टर में, जी। आप यदि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो तो उसमें क्लियरली चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोल रहे हैं कि भाई इट इज़ नॉट स्ट्रक्चरल, इट इज़ सिक्लिकल। सिक्लिकल इस हिसाब से कि भाई आपका जो बिकॉज ऑफ इलेक्शन जो काम नहीं हो सके, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं हो पाया 6 महीना, उसके कारण से स्लो डाउन हुआ है। सो डोंट लुक इट एज एन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट ईयर व्हेन वी डोंट हैव इलेक्शंस, तो आप वापस आपका पूरा रन रेट चालू हो जाएगा, करेक्ट। 1.5 लाख करोड़ पर मंथ। तो आपका Q1 में भाई Q4 भी बहुत अच्छा होगा, और Q4 बहुत अच्छा होगा तो ही जाके 10.2 लैक्स वो खर्च कर पाएंगे। अगले साल आपको 11.25 11.5 तो हर महीने स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल मेरे ख्याल से वो चालू हो जाएंगे वो। सो रियल मोमेंटम यू सी फर्स्ट हाफ जो होगा अगले साल का उसमें आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम जो हुआ वो स्ट्रक्चरल नहीं था, ये समझना बहुत जरूरी। यदि हमको लगता है कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तब एक बात अलग है, लेकिन यदि सिक्लिकल प्रॉब्लम है तो बाय ब्रिंगिंग दिस थिंग एक्सपेंडिचर बैक, मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके ऊपर से आपने कंजम्पशन में थोड़ा ढिलाई दी है तो कंजम्पशन बूस्ट भी मिलेगा और कैपेक्स भी रिस्टोर होगा। तो मेरे को लगता है, देखिए कल इंटरव्यू आप सुने उनका, सी अल्टीमेटली मोस्ट इंसाइटफुल पर्सन इन बजट मेकिंग इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। करेक्ट। क्योंकि वो पूरा डेटा देख रहे हैं, तो उनको समझ है कि मेरे को लगता है कि उन्होंने बोला कि 7% भी ग्रोथ आ सकता है अगले साल। हालांकि ऑफिशियली उन्होंने 6.3 to 6.8 लिखा है। करेक्ट। तो आई वुड गो विथ हिम। अभी सुनना चाहिए उनको बजट के बाद कि व्हाट इज ही सेइंग नाउ। मुझे लगता है कि इफ मॉनेटरी पॉलिसी फॉलोज व्हाट फिस्कल हैज डन, मेरे ख्याल से 7% अगले साल आ जाएगा इन नॉर्मल, आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये तो ऐसा मैं इतना कोई गुरु आदमी नहीं हूँ ये मैक्रो वगैरह में नीलेश भाई ज़्यादा समझते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि somehow I am feeling very good about it। इंश्योरेंस, इसमें FDI 100% करने की बात की विथ सम टर्म्स एंड कंडीशन, भी शायद फाइन प्रिंट में समझ में आएगा एग्जैक्टली कि वैसा भारत में ही रहे, वहीं निवेश हो, ये सारी कुछ कंडीशंस रखी है। क्या वाकई में एक ऐसा सेक्टर जो सनराइज सेक्टर है इस वक्त इंश्योरेंस भारत में, और भारत में इंश्योरेंस की ज़रूरत भी शायद सबसे ज़्यादा है इस वक्त, क्या कुछ बड़ा गेम चेंजर होगा? उम्मीद की जाए कि बड़ा विदेशी निवेश आ सकता है? आने चाहिए, क्योंकि जब पहले 49% था
तो मेरे ख्याल है बर्कशायर से हम लोग पूछे थे बफेट साहब से कि भाई आप यहाँ पर क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते, तो बोले भाई कि यदि हम यदि इंश्योरेंस कंपनी बनाते हैं तो उसका मेजॉरिटी ऑफ द बेनिफिट शुड कम टू अस, एटलीस्ट 51%। उस समय 49 था, फिर उसका 74 हुआ, तब फिर उसका पता नहीं इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्या हो गया पता नहीं, लेकिन अब 100% है। तो बहुत सारे ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनके लिए दिस इज़ वन ऑफ द वेरी लार्ज ग्रोथ मार्केट, बहुत बड़ा। तो यदि मेरे को लगता है कि इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट आने के चांस है। और जो इवन यदि देखें आप तो जो डोमेस्टिक जो सब कॉन्वर्सेशन करके आए थे वो पूरा गेम समझ में आ गया उनको। करेक्ट। तो वो तो सब एक्चुअली बाय आउट कर रहे हैं, मतलब इट इज़ बिकेम मोर डोमेस्टिक। तो फॉरेनर्स को यदि पार्टिसिपेट करना है तो या तो वो बाई करेंगे एग्जिस्टिंग कोई छोटा कोई स्टार्टअप होगा उसको, और या फिर एब इनिशियो वो पूरा फिर फाउंड करेंगे, क्योंकि 100% फिर किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं फिर। अच्छा, उनके पास तो कॉम्पिटेंस बहुत ज़्यादा होता है ना, उनका अंडर राइटिंग कैपेबिलिटी बहुत है, ग्लोबल बैलेंस शीट है। मेरे ख्याल से ये सेक्टर अच्छा देखने जैसा रहेगा, क्योंकि यदि 100% करिए तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर फर्दर परमिशन, नहीं, यू कैन वॉक इन स्ट्रेट। वही तो वो एक बहुत बड़ा चीज़ है ये। मतलब आपको कोई अप्रूवल, कोई परमिशन नहीं चाहिए कि मैं पैसा ला सकता हूँ, और नहीं ये ला 1 सकता साल 2 साल की कहानी नहीं है, ये तो मतलब वो तो डिकेडल व्यू लेंगे ना वो। करेक्ट। भाई यदि आप फिर उनको पता है 10 20 25 साल के लिए मुझे पैसा लगाना है। विकसित भारत यदि हो रहा तो साइज ऑफ इंश्योरेंस मार्केट क्या होगा वो हिसाब से देखते हो। हम लोग तो मतलब एक क्वार्टर टू क्वार्टर हम जिंदा है। वो 25 ईयर्स टू 25 ईयर्स जिंदा है वो। तो उसके हिसाब से क्या बहुत बड़ा, अरे ऐसा 74 भी कोई कम नहीं था, लेकिन 100 में तो फिर देखने का काम ही नहीं। आपको क्या लगता है इस बजट को देखने के बाद बेचना रोकेंगे या उनको फर्क नहीं पड़ता? मेरे को लगता है उनको फर्क पड़ता है। नहीं पड़ता। ऐसा कोई डायरेक्ट ऐसा कोई इंडिकेट सी उनको फर्क पड़ेगा यदि मतलब धड़ाक से, ऐसे मतलब जैसे आप मतलब कॉर्पोरेट अर्निंग्स, कॉर्पोरेट टैक्स ही काट दिया उठा के, इसमें मतलब मैथमेटिकली आपको कॉर्पोरेट अर्निंग्स बदलता है। सी एग्रीगेट कॉर्पोरेट उसी का मतलब अल्टीमेटली सूत्र था तो भैया कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करेक्ट। एंड यदि वहाँ पर यदि मतलब ऐसा पलट गया पूरा, तो सी स्टेप स्टेप होता है। अभी आज के दिन में आपने एक झटका तो दिया है, ओके, चलो कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो थोड़ी अर्निंग आ सकती है। एक और इंजन को आपने फायर किया है, अब इसके बाद यदि कंजम्पशन बहुत जोर से बढ़ गया तो प्राइवेट कैपेक्स भी चालू हो जाएंगे। सो ऐसे जो है ना, सी अल्टीमेटली शुरुआत तो है इसमें, एंड देन आपका जो मॉनिटरी जो है यदि वहाँ से भी क्रेडिट ग्रोथ बढ़ना चालू हुआ तो आज के जैसे जीएसटी का नंबर अच्छा है मेरे ख्याल से। आई जस्ट सॉ द फ्लैग, नंबर ठीक था, कुछ 196 ऐसा कुछ आया है। सो देयर इज अ रिकवरी, ऐसा नहीं है एक्चुअल में, मतलब नीचे जाके Q2 में नीचे जाके मेरे ख्याल से थोड़ा रिकवरी है, लेकिन अब उसका जायजा दिसंबर के नंबर्स में नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है जो 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 अभी शुरुआत है रिकवरी की उसका मोमेंटम पकड़ेगा, लेकिन एफआई जो है मेरे ख्याल से उनके पैरामीटर्स बहुत अलग हैं। उनके जो कंपल्शन जो है ग्लोबल मैक्रो है, ग्लोबल मैक्रो में DM टू EM चल रहा है और EM टू DM चल रहा है। यूएस इकोनॉमी ऑन फुल फायर, 4.5% आपको रिस्क फ्री मिलता है डॉलर में आराम से। तो अभी यार क्यों यहाँ पर मरे जाके, और ऐसा कोई सस्ता भी नहीं इंडिया कि भाई ऐसा क्राइम 12, 13, 14 का पी है, मतलब कॉर्पोरेट अर्निंग्स रोरिंग। सो चलो 20 का है लेकिन कॉर्पोरेट अर्निंग इज नॉट रोरिंग। तो ऐसा कुछ तो ऐसा करेंसी आज का आज खरीदूं, करेंसी ऑल्सो वीक। तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ बदल गया है उनके लिए। मेरे को उतना बदलाव समझ में नहीं आता। इंडेक्स ज्यादा चलेगा और आपकी कमाई कम होगी। हाँ, अच्छा वैसा आपका पोर्टफोलियो पोजीशन है मिड एंड स्मॉल में, और चलेगा स्टॉक में लगता है लार्ज में, तो वो उस टाइप का भी प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब आई डोंट नो वेदर इट विल हैपन और नॉट, बट जनरली 25-30% गैप बिटवीन द इंडेक्स एंड पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, ऐसा मतलब आप पचा नहीं सकते उसको, वो आपको सरेंडर करना ही पड़ता है आगे चल के। तो मुझे लगता है कि लास्ट ईयर परफॉर्मेंस वाज आउटस्टैंडिंग। हाँ, करेक्ट। तो अभी आई शुड बी मतलब शांति रखना चाहिए भाई, डूबे मत जाए बस। मतलब जो लास्ट में कमाया वो चले मत जाए। तो ये तो इंडेक्स 23,000 के आसपास रहा है जैसे सुनील बोल रहा है, तो शांति है। तो 4-6 महीना जो है ना, जब तक पूरा फुल मोमेंटम नहीं आ जाए इकोनॉमी में, ये भाई मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, टैक्स कट, ये सब हो जाए ना, ट्रम्प साहब का भी पैतरा समझ में आ जाए, वो हर चीज़ में टैरिफ बोलते तो लगा लो भाई जितना लगाने का, फिर मालूम पड़ेगा ना भाई क्या होता है। करेक्ट। तो ये सब जो है ना अभी क्या, सो मोर देन बजट टैरिफ क्या आएगा ये समझ में नहीं आ रहा किसी को। तो ये जो है ना 4-6 महीने, तो मेरे को लगता नहीं दिस इज अ वेरी ग्रेट एनवायरनमेंट फॉर मेकिंग बिग मनी इन 6 मंथ्स। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक आप कुछ कर सकते, बात अलग है। तो अभी क्या थोड़ा शांति रखने का। सो आई एम इन द नो रिटर्न मोड। भाई हमको लॉस नहीं बनेगा तो चलेगा। हाँ, नहीं लेकिन घाटा हमको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा कम प्रॉफिट का माहौल है।